जब पूरी दुनिया सो रही होती है तो लोगों का एक छोटा सा समूह सीईओ, सीईओएस, ओलंपिक एथलीट और नोबेल पुरस्कार विजेता रोज सुबह 5 बजे उठ चुका होता है और बाकी दुनिया के अपना अलार्म स्नूज करने से पहले सिर्फ 1 घंटे में अपनी जिंदगी को नए सिरे से गढ़ रहा होता है। हम सब जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना फायदेमंद होता है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद हम कुछ दिनों बाद वापस अपने पुराने धर्रे पर लौट आते हैं। देर से सोना, देर से उठना और दिन की शुरुआत भागदौड़ भरे और प्रतिक्रियात्मक, रिएक्टिव तरीके से करना। इस वीडियो में हम रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब का पूरा सिस्टम समझेंगे। सुबह 5 बजे उठने के पीछे का विज्ञान, 20-20-20 का वो फॉर्मूला जो आपकी सुबह को पूरी तरह बदल देगा, और वे प्राचीन नियम जो किसी भी नई आदत को हमेशा के लिए पक्का कर देते हैं। रॉबिन शर्मा इस किताब को एक कहानी के रूप में लिखते हैं, एक उद्यमी और एक कलाकार की, जो दोनों अपनी अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहे थे, जब तक कि उन्हें एक रहस्यमयी गुरु द स्पेल बाइंडर नहीं मिलते जो उन्हें 5 AM क्लब का राज सिखाते हैं। इस वीडियो में हम उस कहानी के मुख्य पाठों को सीधे और व्यावहारिक तरीके से समझेंगे ताकि आप उन्हें कल सुबह से ही अपनी जिंदगी में उतार सकें। चैप्टर 1, सुबह 5 बजे उठने का सीक्रेट। सुबह 5 बजे उठने का राज। कोर्स सुबह 5 से 6 बजे का घंटा, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, इंसान की जिंदगी का सबसे शक्तिशाली और बिना किसी रुकावट वाला घंटा होता है, जिसका यदि सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये पूरी जिंदगी बदल सकता है। डीप रॉबिन शर्मा समझाते हैं कि सुबह 5 बजे का घंटा खास इसलिए होता है क्योंकि इस वक्त दुनिया शांत होती है। कोई फोन कॉल नहीं, कोई ईमेल नहीं और कोई मांग नहीं होती। इस समय दिमाग भी सबसे तरोताजा होता है क्योंकि वो अभी अभी नींद से जागा होता है और उस पर पूरे दिन के तनाव का कोई बोझ नहीं होता। इस विक्ट्री आवर यानी जीत के घंटे में, जैसा कि शर्मा इसे कहते हैं, इंसान को अपनी खुद की तरक्की में निवेश करने का एक सुनहरा मौका मिलता है, इससे पहले कि दुनिया अपनी जरूरतें लेकर सामने आए। किताब में गुरु द स्पेल बाइंडर अपने 2 शिष्यों को बताते हैं कि दुनिया के बेहतरीन परफॉर्मर, चाहे वे फॉर्च्यून 500 कंपनियों के सीईओ हों या ओलंपिक एथलीट, सब के सब लगातार अपनी सुबह का इस्तेमाल खुद को मजबूत बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि जो लोग अपनी सुबह को नियंत्रित करते हैं, वे अपनी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करते हैं। एक इंसान जो सुबह 8 बजे उठता है, सीधे भागदौड़ में तैयार होता है। उसका पूरा दिन प्रतिक्रियात्मक, रिएक्टिव रहता है, क्योंकि वो पहले से ही खुद को पीछे महसूस कर रहा होता है। दूसरा इंसान जो सुबह 5 बजे उठता है और अपनी तरक्की के लिए समय निकालता है, उसका दिन योजनाबद्ध, प्रोएक्टिव और इरादे के साथ शुरू होता है, जिससे उसका मूड और आत्मविश्वास दोनों बेहतर होते हैं। ये इच्छा शक्ति की कमी, विल पावर डिप्लीशन से जुड़ा है। जैसे जैसे दिन बीतता है और फैसले तथा रुकावटें जमा होती जाती हैं, दिमाग की आत्मनियंत्रण की क्षमता कम होने लगती है। सुबह के वक्त जब इच्छा शक्ति सबसे मजबूत होती है, नई और कठिन आदतें डालना सबसे आसान होता है। एक्शन अपना अलार्म धीरे धीरे 15 से 15 मिनट पहले सेट करना शुरू करें, जब तक कि आप सुबह 5 बजे तक न पहुंच जाएं, और उस समय को अपनी तरक्की के लिए समर्पित कर दें। कल के लिए अपना अलार्म 30 मिनट पहले सेट करें। सीधे 5 बजे तक छलांग न लगाएं, बल्कि धीरे धीरे आगे बढ़ें। चैप्टर 2, 20-20-20 फॉर्मूला। मूव, रिफ्लेक्ट, ग्रो। 20-20-20 का फॉर्मूला, गति, विचार और विकास। कोर कॉन्सेप्ट सुबह के पहले घंटे को 3 20 मिनट के हिस्सों में बांटना। मूव, शरीर के लिए, रिफ्लेक्ट, दिमाग के लिए, और ग्रो, हुनर के लिए। इंसान को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से एक साथ मजबूत बनाता है। डीप एक्सप्लेनेशन। रॉबिन शर्मा इस फॉर्मूले को विस्तार से समझाते हैं। पहले 20 मिनट तीव्र शारीरिक कसरत, एक्सरसाइज के लिए होते हैं, जो एंडोर्फिन रिलीज करते हैं,
और शरीर को एक्टिव करते हैं। अगले 20 मिनट आत्मचिंतन, रिफ्लेक्शन के लिए होते हैं, जैसे डायरी लिखना, ध्यान लगाना या योजना बनाना, जो मानसिक स्पष्टता देते हैं। आखिरी 20 मिनट सीखने, लर्निंग के लिए होते हैं, कुछ नया सीखना, जैसे कोई किताब पढ़ना या कोई कोर्स देखना जो कौशल विकसित करता है। ये तीनों मिलकर एक संपूर्ण व्यक्ति दृष्टिकोण बनाते हैं, जो किसी एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय इंसान के हर हिस्से को विकसित करता है। स्टोरी किताब में जब कलाकार किरदार पहली बार इस फॉर्मूले को आजमाती है तो उसे लगता है कि 1 घंटे में इतना कुछ करना नामुमकिन है, लेकिन जब उसने पहली बार पूरा फॉर्मूला पूरा किया तो उसने महसूस किया कि उसका पूरा दिन, जो पहले बिखरा हुआ और बिना फोकस के होता था, पूरी स्पष्टता और दिशा के साथ बीता, क्योंकि उसके दिमाग और शरीर दोनों पहले ही एक्टिव हो चुके थे। एग्जाम्पल, एक इंसान जो अपनी सुबह बिना किसी नियम या ढांचे के गुजारता है, कभी फोन स्क्रॉल करते हुए, कभी भागदौड़ में, उसका दिन भी उतना ही अव्यवस्थित रहता है। दूसरा इंसान जो 20-20-20 के फॉर्मूले को अपनाता है, कसरत, चिंतन और सीखना, उसका दिन साफ, प्राथमिकताओं और मजबूत ऊर्जा के साथ शुरू होता है। साइकोलॉजी ये संपूर्ण मस्तिष्क सक्रियता, होल ब्रेन एक्टिवेशन के सिद्धांत से जुड़ा है। शारीरिक हलचल, भावनात्मक चिंतन और बौद्धिक सीखना तीनों दिमाग के अलग अलग हिस्सों को सक्रिय करते हैं, जिससे पूरे दिन के लिए दिमागी और भावनात्मक तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। एक्शन स्टेप, अपनी सुबह के पहले घंटे को 3 20 मिनट के खंडों में बांट ले। कसरत, चिंतन, डायरी लिखना या ध्यान लगाना, और सीखना, किताब पढ़ना या कोर्स करना। कल सुबह सिर्फ 20 मिनट की कसरत से शुरुआत करें, चाहे वो सैर हो या घर पर किया जाने वाला वर्कआउट। चैप्टर 3, दी 4 इंटीरियर एम्पायर्स, 4 आंतरिक साम्राज्य। कोर कॉन्सेप्ट, सच्ची महारत हासिल करने के लिए हर इंसान के अंदर 4 साम्राज्य होते हैं, जिन्हें संभालना जरूरी है। माइंडसेट, सोच, हार्ट सेट, भावनाएं, हेल्थ सेट, सेहत, और सोल सेट, आंतरिक उद्देश्य। डीप एक्सप्लेनेशन, रॉबिन शर्मा समझाते हैं कि सिर्फ एक क्षेत्र, जैसे सिर्फ उत्पादकता या सिर्फ फिटनेस पर ध्यान केंद्रित करना अधूरी तरक्की है। माइंडसेट का मतलब है आपकी सोच और विश्वास। हार्ट सेट का मतलब है आपकी भावनाएं और रिश्ते। हेल्थ सेट का मतलब है आपकी शारीरिक जीवन शक्ति। सोल सेट का मतलब है आपका गहरा उद्देश्य और आध्यात्मिक जुड़ाव। सच्ची सफलता तब मिलती है जब इन चारों साम्राज्यों को एक साथ विकसित किया जाए, न कि सिर्फ किसी एक को। स्टोरी किताब में उद्यमी किरदार अपना पूरा ध्यान सिर्फ बिजनेस की सफलता पर रखता है, एक तरह की उपलब्धि जिससे उसकी सेहत और रिश्ते दोनों खराब होने लगते हैं। जब गुरु उसे 4 आंतरिक साम्राज्यों का सिद्धांत सिखाते हैं तो उसे एहसास होता है कि उसकी सफलता अधूरी थी, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के बाकी 3 साम्राज्यों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। एग्जाम्पल, एक इंसान जो सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देता है, अपनी सेहत और रिश्तों को छोड़ देता है, उसकी सफलता अंदर से खाली महसूस होती है। दूसरा इंसान जो अपने माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट सभी में संतुलन बनाकर चलता है, उसकी सफलता वास्तव में तृप्ति देने वाली महसूस होती है। साइकोलॉजी ये समग्र कल्याण, होलिस्टिक वेलबीइंग के कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। मनोविज्ञान की रिसर्च बताती है कि जिंदगी के सिर्फ एक क्षेत्र, जैसे करियर में सफलता, कुल मिलाकर जीवन की संतुष्टि की गारंटी नहीं देती। कई क्षेत्रों में संतुलन टिकाऊ खुशी देता है। एक्शन स्टेप, अपनी सुबह की दिनचर्या में चारों साम्राज्यों पर ध्यान देने की कोशिश करें। कुछ माइंडसेट के लिए सीखना, कुछ हार्ट सेट के लिए शुक्रगुजार होना या रिश्ते, कुछ हेल्थ सेट के लिए कसरत और कुछ सोल सेट के लिए चिंतन या उद्देश्य। आज ही अपनी वर्तमान जिंदगी को इन चारों साम्राज्यों पर 1 से 10 के बीच रेटिंग दें और देखें कि कौन सा सबसे कमजोर है। चैप्टर 4, हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल, 21/90 रूल, आदत डालने का नियम।
21/90 का सिद्धांत। कोर कॉन्सेप्ट किसी भी नई आदत को हमेशा के लिए पक्का करने का एक आजमाया हुआ समय होता है। 21 दिन एक नियम बनाने के लिए और 90 दिन उसे जीवन शैली बनाने के लिए। डीप एक्सप्लेनेशन रॉबिन शर्मा समझाते हैं कि आदत का निर्माण 3 चरणों में होता है। पहले 21 दिन विनाश डिस्ट्रक्शन चरण, जहां पुरानी आदतों को तोड़ना सबसे मुश्किल होता है और इच्छा शक्ति विल पावर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगले 21 से 66 दिन स्थापना इंस्टॉलेशन चरण, जहां नया व्यवहार धीरे धीरे आसान होने लगता है। और 66 से 90 दिन समावेशन इंटीग्रेशन चरण, जहां आदत इतनी स्वाभाविक हो जाती है कि वो बिना किसी दिमागी प्रयास के आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। स्टोरी किताब में गुरु समझाते हैं कि ज्यादातर लोग नई आदतें इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे ये उम्मीद करते हैं कि 3 से 4 दिन में ही ये आसान हो जाएगा। जब उद्यमी किरदार अपनी सुबह 5 बजे उठने की आदत को 21 दिनों तक लगातार निभाता है, तमाम मुश्किलों के बावजूद, तो वो देखता है कि 90 दिन के आखिर तक उसके लिए उठना इतना स्वाभाविक हो गया था कि उसे अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। एग्जाम्पल, एक इंसान जो नई आदत शुरू करता है और 5 से 6 दिन में ही छोड़ देता है क्योंकि मुश्किल लग रहा है, उसकी कभी कोई आदत नहीं बनती। दूसरा इंसान जो 21/90 के समय को समझता है और मुश्किल दिनों में भी लगा रहता है, आखिरकार वो आदत उसकी पक्की जीवन शैली बन जाती है। साइकोलॉजी, ये तंत्रिका विज्ञान न्यूरोसाइंस से समर्थित है। नए तंत्रिका मार्ग न्यूरल पाथवेज बनाने में लगातार दोहराव की जरूरत होती है। आप किसी व्यवहार को जितना दोहराते हैं वो उतना ही डिफॉल्ट बन जाता है, जिसमें कम से कम दिमागी इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है। एक्शन स्टेप, जब भी कोई नई आदत शुरू करें, खुद को 21 दिन का पक्का संकल्प दे, बिना ये सोचे कि ये आसान है या मुश्किल, और फिर उसे अपनी जीवन शैली बनाने के लिए 90 दिन तक जारी रखें। एक नई आदत चुने जिसे आप अपनाना चाहते हैं और अपने कैलेंडर में अगले 21 दिन के निशान लगा लें। चैप्टर 5 ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस 52/17 बेहतरीन प्रदर्शन का जुड़वां चक्र 52/17। कोर कॉन्सेप्ट, बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले लोग लगातार काम नहीं करते। वे 52 मिनट के तीव्र और केंद्रित काम और 17 मिनट के पूरे आराम के चक्र में काम करते हैं, जो बिना थके सबसे ज्यादा उत्पादकता प्रोडक्टिविटी देता है। डीप एक्सप्लेनेशन शर्मा ऐसी रिसर्च का हवाला देते हैं जिसमें यह देखा गया है कि सबसे उत्पादक कर्मचारी लगातार 8 से 10 घंटे काम नहीं करते। वे केंद्रित विस्फोटों फोकस्ड बर्स्ट्स में काम करते हैं, फिर पूरी तरह आराम करते हैं, फोन स्क्रॉल नहीं करते, बल्कि सचमुच काम से अलग हो जाते हैं और फिर से पूरी तरह केंद्रित हो जाते हैं। ये जुड़वां चक्र, तीव्र काम और पक्का आराम, दोनों ही लंबे समय तक बेहतरीन प्रदर्शन बनाए रखने के लिए समान रूप से जरूरी है। स्टोरी किताब में जब उद्यमी किरदार बिना किसी ब्रेक के लगातार 10 से 12 घंटे काम करता था, तो इतनी मेहनत के बावजूद उसकी उत्पादकता और रचनात्मकता दोनों गिर रही थी। जब उसने 52/17 का चक्र आजमाया, 52 मिनट पूरा ध्यान, फिर 17 मिनट का असली आराम, सैर करना, स्ट्रेचिंग करना या बस आंखें बंद करके बैठना, तो कम समय में ही उसका काम करने का नतीजा नाटकीय रूप से बेहतर हो गया। एग्जाम्पल, एक इंसान जो बिना किसी ब्रेक के लगातार काम करता है, दोपहर तक मानसिक रूप से थक जाता है और उसके काम की क्वालिटी गिरने लगती है। दूसरा इंसान जो 52/17 के चक्र को अपनाता है, वो पूरे दिन एक जैसी बेहतरीन क्वालिटी का काम बनाए रखता है। साइकोलॉजी, ये अल्ट्रेडियन रिदम से जुड़ा है। इंसानी दिमाग प्राकृतिक रूप से 90 से 120 मिनट के चक्र में तेज और धीमी सतर्कता के बीच घूमता है। इस प्राकृतिक लय के खिलाफ लगातार जोर लगाना मानसिक थकान और खराब प्रदर्शन को बढ़ाता है। एक्शन स्टेप, अपने काम को 52 मिनट के केंद्रित हिस्सों में बांट ले और हर हिस्से के बाद स्क्रीन और फोन से दूर रहकर 17 मिनट का असली आराम ले।
आज अपना अगला काम 52 मिनट का टाइमर लगाकर शुरू करें और फिर 17 मिनट का पक्का ब्रेक लें। आउटरो मॉड्यूल। तो दोस्तों, हमने देखा चैप्टर 1 सुबह 5 बजे उठने का सीक्रेट, शांत घंटे की ताकत। चैप्टर 2 20-20-20 फॉर्मूला, गति, विचार और विकास। चैप्टर 3 4 इंटीरियर एम्पायर्स, माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। चैप्टर 4 हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल, 21/90 का नियम। चैप्टर 5 ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस, 52/17 का उत्पादकता का राज। इस किताब का मुख्य और एक लाइन का सार यही है, आपकी सुबह आपकी जिंदगी का खाका है। जो लोग अपनी सुबह को संभाल लेते हैं वे अपनी पूरी जिंदगी को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। यदि ये वीडियो मददगार लगा तो लाइक जरूर करें, उस दोस्त के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी में असली बदलाव चाहता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, जब दुनिया सो रही होती है तभी इतिहास रचने वाले लोग लेजेंड्स बनते हैं। आपकी सुबह का पहला घंटा आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स, होस्ट पंकज कुमार राज।